बाबा की आंख खुलने तक हमें इंतजार करना होगा। मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। बाबा, हमें बताइए, ये किरमाडा क्या और कौन है? हम उसे कैसे हरा सकते हैं? अरे धरती की कोई भी ताकत उसे नहीं हरा सकती। अगर तुम्हें किरमाडा की कहानी से कुछ मदद मिल सके तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। कुछ दिनों पहले रतनगढ़ के म्यूजियम के अधिकारी ने अपने स्वर्गीय मालिक की इच्छानुसार अनोखी चीजों से भरा हुआ एक बक्सा खोला। बहुत सारी पुरानी चीजों के बीच में उसे एक पुराना कागज मिला जिसमें लिखा था, लगभग 500 साल पहले प्रतापगढ़ राज्य में उग्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत दयालु और उदार था, लेकिन राजा बूढ़ा हो चला था और बीमारी के कारण कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। एक दिन, महाराज, आपके पिताजी नहीं रहे, अब आप ही नए राजा हैं। लगा निशाना। नया राजा किरमाडा अन्यायी और कठोर था। ऐसी नरक जैसी जगह में भला कौन रहता? लोगों ने पड़ोसी राज्य में जाना शुरू कर दिया। राजा बनते समय जो कसम तुमने ली थी उसे मत भूलो। तुम उनके राजा हो, लेकिन वो तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। अगर तुम खुद को नहीं सुधारते तो राजाओं की ये सभा तुम्हें पद से हटा भी सकती है। उसे इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने सारा भूगोल बदलने का निश्चय कर लिया और अपने भोले भाले पड़ोसी राज्यों पर हमला बोल दिया। उसकी सेना दूसरों की सेना से बहुत बड़ी थी, तो राजाओं की सभा ने ढोलकपुर के राजा से मदद मांगी। युद्ध में किरमाडा बुरी तरह से हार गया। घायल किरमाडा पर्वतों के बीच के जंगल में भाग गया। रास्ते में आज मैं अपनी आत्मा हमेशा के लिए तुम्हें उपहार में देता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को स्वीकार करता हूँ, और जब किसी दिन सारे ग्रह एक लाइन में होंगे और कोई मुझे तुम्हारे बलिदान की याद दिलाएगा, तब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। उसके बाद क्या हुआ बाबा? इस बात से अनजान आदमी ने किरमाडा की कसम को दोहरा दिया और प्रेतात्मा को उसका वादा याद दिला दिया। मुझे वापस लाने के लिए इस तरह से वो वापस आया। उसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ है और अपने जादू से वो अपनी सेना को भी जीवित कर लेता है। बाबा, क्या कुछ नहीं किया जा सकता? कुछ तो जरूर होगा। उनसे प्रार्थना करो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। इंदु बेटी, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये देखिए, कितना परेशान कर रखा है। तो इसमें कौन सी मुश्किल है? हटा लो। यही बात तो मुझे आपसे कहनी थी। ढोलकपुर का कोई भी बच्चा अपने बाल काटने को राजी नहीं होगा। भला क्यों? झिमरू से उन्हें क्या शिकायत है? नहीं महाराज, काका बाहर गांव गए हैं और दूसरे चाचा। एक अजनबी आपसे मिलना चाहता है। अजनबी? अनुमति है।
ढोलकपुर के महाराज को कटार बाल कमाल का सादर प्रणाम। कटार बाल कमाल? जी हाँ महाराज, क्योंकि मेरे जैसा बाल के साथ कमाल और कोई नहीं दिखा सकता। आप बिल्कुल सही समय पर हमारे राज्य में आए हैं। लेकिन एक बात महाराज, मैं अपनी कला सिर्फ नन्हे मुन्नों पर दर्शाता हूँ, बड़ों पर नहीं। ये तो और भी बढ़िया है। हम आपको अपना कारोबार यहाँ शुरू करने की अनुमति देते हैं। धन्यवाद महाराज। ऐसा कमाल दिखाऊंगा कि आप अपने दोस्तों को भी ले आएंगे। तुम सब बाद में आओ। पर मैं देखना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। आईने में देखिए। पिछले हफ्ते में ही 5 चोरियां हुई हैं। बिरजूलाल, बाके सेठ, पोपट चंद, घीमल और तिजोरी शाह के घरों में। इन सभी के बच्चों को मैंने शायद तहकीकात करने पर भी चोर का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है महाराज। पिताजी, मैं अभी और इसी वक्त जाना चाहती हूँ। कहाँ? ये कटाने। ओह, ठीक है। महाराज का मुकुट। अरे वाह, मानना पड़ेगा, इस बार तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। कैची का कमाल न चलता तो कहाँ ये सब बच्चे सम्मोहित होते हैं? बताओ। और मेरे कहने पर अपने ही घरों में डाका डालते। वाकई, अब तुम देखो हमारा कमाल। भीम, तेरा दोस्त कान्हा तुझे खोज रहा है। अरे भीम, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या तुम कान्हा से मिलने नहीं जाओगे? नहीं, मैं क्यों जाऊं? अपने दोस्त से मिलोगे नहीं? कौन दोस्त? अच्छा, तो अब मैं दोस्त भी नहीं रहा। मेरे दोस्त तो मेरे साथ रहते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। जो मुझसे कभी मिलता ही नहीं, वो दोस्त कैसा? लो, मैं तो दोस्तों के लिए एक तोहफा लाया था। कहाँ है? वो वहाँ पेड़ के पीछे रखा है। ये मक्खन तो मिठाई से भी मीठा है। हाँ हाँ, देख ली तुम्हारी भी दोस्ती। जब तुम पर संकट आया तो मैंने तुम्हारी मदद की, और अब जब मुझे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना है तो तुम मेरा साथ देने से मुंह फेर रहे हो। हैं? कैसी मुश्किल? तुम ठीक तो हो ना कान्हा?